नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर फ़जीलत का एक पहलू ये बयान किया जाता है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को नाम लेकर मुखातब किया है, लेकिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम में अल्लाह ने कहीं भी नाम लेकर मुखातब नहीं किया। कहीं फरमाया या अय्युहन नबी, कहीं फरमाया या अय्युहर रसूल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर वगैरह वगैरह। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत का एक पहलू है जिसको बयान किया जाता है। इसका कतआन ये मकसद नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर मुखातब कर ही नहीं सकता, ये मकसद बिल्कुल नहीं होता। ना ही किसी ने ये बात बताई है, ना किसी किताब में लिखी है कि नौज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला नाम लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब कर ही नहीं सकता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती, ना ये मकसद होता है, बल्कि सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत के एक पहलू के तौर पर यह बात ज़िक्र की जाती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ये एज़ाज़ है। दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कुरान करीम में अल्लाह ने नाम लेकर मुखातब फरमाया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम लेकर मुखातब नहीं फरमाया। अब बात तो थी सिर्फ़ इतनी, लेकिन मिर्ज़े ने इस बात को गलत रंग देकर क्या से क्या बना दिया, वो आप मिर्ज़े की ज़ुबान से सुन लें, साथ साथ इंशाअल्लाह हम तबसरा करते जाएंगे। सही बुखारी में हदीस शफ़ाअत जो लंबी हदीस है उसमें ये तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाएंगे या मोहम्मद। इस पर बात करते हुए मिर्ज़े ने क्या कहा वो पहले सुन लें। मजे की बात, यहां पे अल्फाज हैं या मोहम्मद, और यहां सूफियों ने ड्रामाबाजी की हुई है कि या मोहम्मद कहना गुस्ताखी है, और आपको फखरिया बताते हैं। देखें जी, पूरे कुरान में या इब्राहिम या मूसा मौजूद है, या ईसा भी मौजूद है, या मोहम्मद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। वो अच्छा, वो अल्लाह के लिए भी इसे गुस्ताखी समझते हैं कि अल्लाह भी या मोहम्मद नहीं कह सकता। अल्लाह के बंदो, वो खुदा है, ये मखलूक है, वो अपनी मखलूक को जिस नाम से मर्जी पुकारे। ड्रामाबाजी तो खुद मिर्ज़े ने की हुई है, झूठे इल्ज़ामात खुद मिर्ज़े ने लगाए हुए हैं। सूफिया ने कहाँ लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम लेकर मुखातब कर ही नहीं सकता, ये बात कहाँ लिखी है? अब हदीस शफ़ाअत के अंदर या अय्युहर रसूल नहीं है, या मोहम्मद के अल्फाज है। लिहाजा इनकी डॉक्ट्रिन खत्म हो गई कि अल्लाह भी या मोहम्मद नहीं कह सकता। हां, यह बात दुरुस्त है कि हम या मोहम्मद नहीं कह सकते। वो कुरान में आया कि नबी को वैसे नहीं आपने पुकारना जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, इसलिए सहाबा कराम या रसूलुल्लाह ही कहते थे। पहली बात तो यह है कि मिर्ज़े ने सूफिया पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि जी वो कहते हैं कि अल्लाह भी या मोहम्मद नहीं कह सकता। ये बात तो सूफिया ने कहीं लिखी ही नहीं है। अगर लिखी है तो मिर्ज़ा इसका सबूत पेश कर दे। दूसरी बात, मिर्ज़े ने कहा कि जी हम नहीं कह सकते, और मिर्ज़ा पेश कर रहा है हदीस शफ़ाअत, और हदीस शफ़ाअत पेश करके मिर्ज़ा कहते हैं कि जी इनकी डॉक्ट्रिन तो ख़त्म हो गई। अब देखते हैं कि डॉक्ट्रिन किसकी ख़त्म होती है। सूफिया ने तो ये कहीं लिखा ही नहीं है कि अल्लाह ताला या मोहम्मद कह ही नहीं सकता। अलबत्ता मिर्ज़े ने ये बात की है कि हम नहीं कह सकते, सहाबा भी या रसूलुल्लाह कहते थे। बल्कि आगे जाकर मिर्ज़ा ये भी कहेगा कि या मोहम्मद कहना हमारे लिए ये गुस्ताखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। इस पर हमारा छोटा सा सवाल है कि अगर हदीस शफ़ाअत को दारोमदार बनाना है तो इसी हदीस शफ़ाअत में बुखारी 4712 नंबर हदीस में ये बात भी है कि जो लोग दीगर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से होते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचेंगे वो कहेंगे या मुहम्मद। अब मिर्ज़ा कह रहा था सूफिया की डॉक्ट्रिन ख़त्म होगी, हालांकि सूफिया ने यह बात कहीं लिखी ही नहीं थी सिरे से कि अल्लाह ताला भी या मोहम्मद कह ही नहीं सकता, ये बात नहीं लिखी थी। लेकिन मिर्ज़े ने आधी बात क्यों छुपा ली? ये तो मिर्ज़े ने बता दिया कि हदीस शफ़ाअत में है कि अल्लाह ताला कहेगा या मोहम्मद। मिर्ज़ा ये भी तो बता देता ना कि फिर लोग भी कहेंगे या मोहम्मद, जबकि मिर्ज़े के नज़दीक हमारे लिए या मोहम्मद कहना गुस्ताखी है। तो मिर्ज़े के उसूल के मुताबिक तो ये रिवायत बुखारी की गुस्ताखाना रिवायत बनी, नऊज़ बिल्लाह। इन जालिमों ने अल्लाह ताला को भी नाउज़ बिल्लाह बाउंड कर दिया और प्रॉफिट को मिनी गॉड बना के पेश किया। जी देखें जी, अल्लाह ने इब्राहिम को तो कहा है या इब्राहिम, लेकिन नबी इस्लाम को या मोहम्मद नहीं कहा। और भाई कहा हुआ है, बुखारी मुस्लिम में कहा हुआ है। मिर्ज़ा एक तो झूठ बोल रहा है कि जी इन जालिमों ने अल्लाह को बाउंड कर दिया। किसने बाउंड कर दिया? कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला पाबंद है
और अल्लाह ताला या मोहम्मद नहीं कह सकता, इस बात का अल्लाह ताला पाबंद है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, किस किताब में लिखी हुई है? वो तो सिर्फ इतनी बात थी कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ बख्शा है। बाकी अगर बुखारी मुस्लिम की बात करनी है कि जी बुखारी मुस्लिम में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है, तो उसी बुखारी मुस्लिम में उसी हदीस में ये बात भी तो है ना कि क़यामत के दिन लोग जो है वो भी यही कहेंगे या मोहम्मद। ये जुमला मिर्ज़े ने क्यों छुपाया है? लिहाजा ये जो ड्रामाबाजी इन्होंने की हुई थी ना या मोहम्मद के हवाले से कि अल्लाह भी नहीं कह सकता, ये तो बिल्कुल इनकी जाली बात है, गुस्ताखी पर मबनी है, और ये अल्लाह की भी गुस्ताखी करते हैं और नबी की भी गुस्ताखी। और मिर्ज़ा जी क्यों झूठे इल्ज़ाम लगाते हो? कहाँ लिखा है सूफिया ने कि अल्लाह भी या मोहम्मद नहीं कह सकता? ये बात कहाँ लिखी हुई है? सिर्फ इतनी बात तो की जाती है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नहीं कहा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कह ही नहीं सकता या मोहम्मद? अपनी तरफ से एक अकीदा बनाकर दूसरों पर थोप देना, फिर गुस्ताखी का फतवा लगाना, असल ड्रामाबाजी तो ये है जो मिर्ज़ा कर रहा है। रहा इनकी मस्जिदों में जो या अल्लाह या मोहम्मद लिखा है, ये 100% गुस्ताखी है। हम या मोहम्मद नहीं कह सकते। ये है मिर्ज़े की डॉक्ट्रिन के या मोहम्मद कहना 100% गुस्ताखी है। इस पर अब हमारा सवाल है कि बुखारी मुस्लिम की हदीस शफ़ात में, जिसका हवाला ख़ुद मिर्ज़ा दे चुके हैं कि उसमें अल्लाह ताला ने या मोहम्मद कहा है, उसी हदीस शफ़ात में ये भी लिखा हुआ है कि लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आएंगे वो भी यही कहेंगे या मोहम्मद। अब इस पर हमारा मिर्ज़े से सवाल है कि वो लोग गुस्ताखी करेंगे, क्या ये कहना गुस्ताखी होगी? मिर्ज़े की डॉक्ट्रिन के मुताबिक तो ये 100% गुस्ताखी बनती है, तो मिर्ज़ा इस पर क्या फ़तवा लगाएगा? बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि मिर्ज़ा अपनी डॉक्ट्रिन पर कायम रहते हुए बुखारी की इस रिवायत का क्या जवाब देता है।